हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द यूएस कांग्रेस। हम यूएस कांग्रेस के अपर हाउस दैट इज सीनेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी सीनेट के बारे में कवर किया था एंड उससे प्रीवियस वीडियोस में हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस, हमने वो चीज ऑलरेडी कवर कर ली है, ठीक है। एंड आज हम सीनेट के बारे में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियोस देखें। स्पेशली अगर आपको केवल सीनेट के बारे में समझना है तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो तो ज़रूर देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि अगर इन केस किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, चाहे वो 6 to 10 के सभी सब्जेक्ट्स की हो, या फिर चाहे वो 11-12 के आर्ट सब्जेक्ट की हो, तो केस अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है देन यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। मैंने मेरी इंस्टा ID जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। As I told you कि आज हम सीनेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूएस कांग्रेस दैट इज द लेजिस्लेचर ऑफ यूएसए। यूएस कांग्रेस के दो हाउस है, वन इज सीनेट दैट इज द अपर हाउस एंड अनदर वन इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज द लोअर हाउस। आज हम सीनेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो सब सीनेट के बारे में। लाइक यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सेशंस, तो हम सीनेट के सेशंस की बात करेंगे, ओके। तो अगर हम सीनेट के सेशंस की बात करें तो सीनेट के जो सेशंस है वो HOR दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विच इज द लोअर हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस, उसके साथ ही होते हैं। तो HOR के जब सेशंस होते हैं उसी टाइम पे सीनेट के सेशंस होते हैं। अब यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस को दैट मीन्स यूएस की जो लेजिस्लेचर है दैट इज द यूएस कांग्रेस, उसको असेंबल होना है, गैदर होना है एटलीस्ट वंस अ ईयर। साल में एक बार आपको असेंबल होना जरूरी है। ये चीज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। एंड यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो स्पेशल सेशंस भी बुलवा सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओकेजन्स पर, ठीक है। उनको लगा कि हमें स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत है तो वो ऐसे में जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन भी बुलवा सकते हैं, स्पेशल सेशन भी बुलवा सकते हैं, ओके। तो ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि जो HOR और सीनेट के सेशन है वो साथ में ही होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है कि आपको जो है यूएस कांग्रेस को वंस अ ईयर एटलीस्ट असेंबल होना ही है, वंस अ ईयर एटलीस्ट आपको वहां पे गैदर होना ही है, मिलना ही है, ठीक है। एंड अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओकेजन्स पे स्पेशल सेशंस भी बुलवा सकते हैं। तो ये दो पॉइंट हमने डिस्कस करे रिगार्डिंग द सेशंस ऑफ द सीनेट, ओके। नाउ ये सेशंस स्टार्ट कब होते हैं, कब खत्म होते हैं? तो ये जो रेगुलर सेशंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं January 3rd से एंड वो जुलाई के एंड तक चलते हैं, ठीक है। रेगुलर सेशंस की बात हो रही है, स्पेशल सेशंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली कि 3rd Jan से स्टार्ट होते हैं और जुलाई के एंड तक चलते हैं। तो वो एडजर्नमेंट की जो डेट है वो कांग्रेस मतलब यूएस लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। एक्सेप्ट कब, वैसे हमेशा कांग्रेस ही डिसाइड करती है, बट इन केस कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां पे कांग्रेस की दोनों हाउसेस अग्री नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है वो एडजर्न कर सकते हैं। बट अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट ने ये पावर एक्सरसाइज नहीं करी है, ऐसी कोई सिचुएशन कभी तक आई ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम एक वर्ड समझ लेते हैं दैट इज कोरम। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स कोरम। अब कोरम मतलब क्या होता है? कोरम मतलब आप ऐसे समझो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने बोला एटलीस्ट जब तक 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक मैं क्लास नहीं लूंगी, मैं आगे कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मतलब क्या चीज हुई यहाँ पे, 40 स्टूडेंट्स की क्लास में 15 का प्रेजेंट होना जरूरी है अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं या अगर मैं कोई नया आगे टॉपिक स्टार्ट करूं तो, ठीक है। तो सेम वैसे ही सीनेट में जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें से कुछ मिनिमम लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी कोई मीटिंग जो है आगे स्टार्ट होगी। तो कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट नीड्स टू बी देयर, कि वो वहां पे एटलीस्ट इतने लोग प्रेजेंट होने ही चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला इस पॉइंट में कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होते हैं वो सीनेट का कोरम कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज हमने बोली। तो ये तो हमने सेशंस की बात करी अबाउट द सीनेट।
अब हम बात करते हैं अबाउट द क्वालिफिकेशंस एंड प्रिविलेजेस। तो अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है टू बी अ मेंबर ऑफ द सीनेट, अगर सीनेट का मुझे मेंबर बनना है तो मेरे को क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो चीज़ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अगर मेरे को सीनेट का मेंबर बनना है तो मेरी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, मतलब मैं एटलीस्ट 30 साल की होनी चाहिए। सेकेंड इज मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ द यूएसए फॉर नॉट लेस देन 9 ईयर्स स्टैंडिंग। तो इन केस इफ आई वॉन्ट टू बी अ मेंबर ऑफ द सीनेट तो मेरे लिए नेक्स्ट क्या क्वालिफिकेशन आती है, दैट आई मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द यूएसए फॉर नॉट लेस देन 9 ईयर्स। दैट मीन्स एटलीस्ट मुझे 9 सालों से यूएसए की सिटीजन होना जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पे सेकेंड क्वालिफिकेशन की बात करी। थर्ड क्वालिफिकेशन इज मस्ट बी एन इनहैबिटेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज चूजन। जिस भी स्टेट से मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जा रहा है, यहाँ पे स्टेट मतलब बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, कि एक जैसे यूएसए है उसके 50 स्टेट्स है, तो मैं 50 स्टेट्स में से जिसमें से भी चूज करी जा रही हूँ, मुझे एटलीस्ट वहां का इनहैबिटेंट होना चाहिए, मतलब मैं वहां पे उस स्टेट में रहनी चाहिए हूँ। अगर मुझे वॉशिंगटन या वॉशिंगटन डीसी से चूज किया जा रहा है तो मुझे एटलीस्ट वहां का इनहैबिटेंट होना जरूरी है, मतलब मैं वहां पे रहनी चाहिए हूँ, ठीक है। तो दैट इज द थर्ड क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ द सीनेट। सो ये 3 क्वालिफिकेशंस इज वेरी नेसेसरी टू बी अ मेंबर ऑफ द सीनेट। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अभी तक हमने क्वालिफिकेशंस की बात कर ली कि अगर आपको सीनेट का मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज हमने देख ली। नाउ अब हम बात करते हैं कि सीनेट को प्रिसाइड कौन करता है। ओके, सो जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, वो सीनेट को प्रिसाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, वो क्या करेंगे, सीनेट को प्रिसाइड करेंगे एंड वो ही यूजुअल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जो कि उनको करने होते हैं। बट यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें सीनेट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को और एचओआर के स्पीकर को, तो वहां पे अगर हम देखा जाए, जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, तब यहाँ पे जो एचओआर के स्पीकर है उनके पास ज्यादा पावर्स है। तो जो एचओआर के स्पीकर है उनके पास ज्यादा पावर्स है। तो ऐसा नहीं है कि सीनेट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास पावर्स नहीं है, बट अगर कंपैरिजन किया जाए बिटवीन एचओआर एंड सीनेट, देन एचओआर के स्पीकर के पास ज्यादा पावर्स है। तो सीनेट की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है दैट इज यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, उनके पास क्या पावर्स है, उनके पास क्या पावर है कि अगर सपोज करो कोई डिसीजन लिया जा रहा है एंड उसके लिए वोटिंग करवाई जा रही है एंड उस वोटिंग में टाई हो जाता है, मतलब इक्वल वोट्स आते हैं उस डिसीजन के लिए, हाँ के लिए भी 50 वोट्स आ रहे हैं सपोज करो एंड ना के लिए भी सपोज करो 50 वोट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में जब वोट्स के बीच में टाई हो जाता है तो ऐसे में वो एज अ टाई ब्रेकर जो है वोट कर सकते हैं, उसके अलावा वो वोट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि हमारे सीनेट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो उनके पास अपॉइंटिंग पावर, किसी को अपॉइंट करने की पावर भी जो है बहुत ही कम है अगर हम कंपेयर करें एचओआर से, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अबाउट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा कि ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक, इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज नहीं होती है। बट लॉन्ग क्वेश्चन किस पे आ सकता है, सीनेट के ऊपर आ सकता है, सीनेट की कंपोजिशन या जो भी चीजें हैं उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे में ये सारे जो सब टॉपिक्स है ये इंक्लूड करने होते हैं और उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपको बताना होता है। So that was it. In the next video we are going to discuss the powers of the Senate, कि Senate की क्या powers होती है, तो वो चीज हम next video में discuss करने वाले हैं। So stay tuned for that part. And in case अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, then do share it with all your friends, but only if you find it helpful. अगर आपको हेल्पफुल या यूजफुल लगती है तभी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। एंड यू नो व्हाट द गुड न्यूज इज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपके पैसे नहीं लगेंगे, कुछ भी आपसे रुपए नहीं मांगे जाएंगे। आप फ्री में सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फ्री में लाइक भी कर सकते हो। दीज ऑल थिंग्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। बट ऑलवेज डू रिमेंबर, अगर आपको सही में ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल या हेल्पफुल लगती है तभी आपको सब्सक्राइब या लाइक करना है, ठीक है। And most important, in case if you have any queries or any doubts, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. Okay. And one more thing, please do
लेट मी नो योर वैल्यूएबल फीडबैक्स कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, या मेरे को क्या चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए, या मेरे को कौन से नए टॉपिक पे वीडियो लानी चाहिए, या किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है। सो प्लीज डू लेट मी नो ऑल योर फीडबैक्स। आपकी फीडबैक से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगी और आपके लिए मे बी और हेल्पफुल या और यूजफुल वीडियोस ला सकती हूँ। सो प्लीज लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। सो या बाय बाय, टेक केयर।